हेलो बेटा, आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास एसिम्प्टोट बाय पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब एक्सिस के पैरेलल वाली चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात करें तो कैसे निकालते हैं एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस? इक्वेट टू जीरो हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब एक्स का जो भी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होगा, मतलब एक्स की जो सबसे बड़ी पावर के साथ जो भी चीज़ आ रही होगी उसको जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे। समझ गए? सिमिलरली इक्वेट टू जीरो द हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट ऑफ कितना? वाई। इसको मतलब y की जो हाईएस्ट पावर का एक्सप्रेशन है उसको कर देंगे। सेम क्वेश्चन है आपके पास ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। पहले एलसीएम ले लो ना, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एलसीएम आ गया। अब बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालनी है तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? देखो 2। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। इसका कोफिशिएंट है माइनस का बी स्क्वायर और इधर भी देखो कितना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? वाई स्क्वायर। बट इमेजिनरी नहीं होता, इसलिए अपन कहेंगे एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉट पॉसिबल। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में लिख दोगे नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वाई की हाईएस्ट पावर देखो कितनी है? वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इसका कोफिशिएंट है कितना? ए स्क्वायर। और इधर वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इसका कोफिशिएंट कितना है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू कितना आ गया? प्लस माइनस का कितना? ए। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को एसिम्प्टोट निकालना है। एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू माइनस ए इज द रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट आ जाएंगे। समझ गए कैसे करना है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू किसके? वाई एक्सिस किस तरीके से करना है। अब एसिम्प्टोट बाय इंस्पेक्शन मेथड। एसिम्प्टोट किसके थ्रू? इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू। कैसे इंस्पेक्शन करना है और कैसे आंसर लाना है? इंस्पेक्शन मेथड बेटा वहाँ लगता है जहाँ पर आपकी जो एक्सप्रेशन होगा, कर्व की इक्वेशन होगी वो एफ एन और एफ ऑफ एन माइनस का 2 होगी। मतलब एक एक्स की पावर 4 में आ रहा है, सिर्फ एक्सप्रेशन पावर 4 में आ रही है और आगे आने वाली एक्सप्रेशन सिर्फ स्क्वायर में आ रही है। जैसे एग्जांपल देखो मैंने यहाँ लिया है, ये एक्स की पावर कितने हैं? 4 में, सारी डिग्री 4 की है। एक्स की पावर 4 मतलब एक्स की पावर 4 मतलब यूँ मत समझना कि सिर्फ एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 का मतलब है जो भी कर्व है उसके अंदर 2 एक्सप्रेशन के अंदर आपकी चीज़ आ रही हो। 2 एक्सप्रेशन मतलब एक अगर जैसे पावर 4 में आ गई तो 4 के अलावा फिर सीधा 2 वाली या 2 से कम वाली आएगी, बीच में 3 की टर्म नहीं आ रही है ना। या फिर अगर यहाँ पर एन पावर मतलब एक्सप्रेशन की पावर 6 की आ जाए और अगली वाली 4 की आ जाए या उससे कम की आ जाए तो वहाँ पर आप लोग क्या लगाते हो? इंस्पेक्शन मेथड लगाते हो। अदरवाइज इंस्पेक्शन मेथड कहीं पर भी नहीं लगता। तो एफ एन प्लस एफ ऑफ एन माइनस 2 इक्वल टू कितना? 0 कर दिया। तो सबसे पहले 0 कर दिया क्या मतलब? ये तो गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ऐसा ये फॉर्मेट। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ एफ एन को क्या करना है? 0 करना है। जहाँ पर एफ ऑफ एन माइनस 2 होगा लेस देन 4 मतलब 4 की पावर से कम। इकलौता क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके काम करना। एक्स की पावर 4 माइनस का कितना? 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 5 वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये पावर 4 का यानी एफ ऑफ 4 को सीधा 0 कर दो। तो एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 4 वाई की पावर 4 कर दिया। कर दिया। अब इसके फैक्टर कर दो बेटा, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करो। 4 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 हो जाएगा, 4 एक्स की पावर 4 और कितना? वाई की पावर 4। अब इसको ऐसे तोड़ो कि बीच की टर्म आ जाए, 5 आ जाए, तो 4 और 1 तो एक्स की पावर 4 माइनस का 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 4 वाई की पावर कितना कर दिया? 4 इक्वल टू कितना? 0। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना बेटा इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन लेना, माइनस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने आगे किया है। ठीक है, देखो ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर ये रहा और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये रहा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एक फैक्टर हो गया और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 दूसरा हो गया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू प्लस माइनस का 2y, यहाँ एक्स की वैल्यू प्लस माइनस का y। इस तरीके से आपके एसिम्प्टोट आ गए। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। जब इंस्पेक्शन मेथड बोलेगा तो सिर्फ इतना सा करना है। ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं करना। हो जाएगा, कर लोगे, डन, ओके। तीसरी चीज़ है इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द कर्व। इसके अंदर जो थर्ड चीज़ आती है वो इंटरसेक्शन है। बेटा एसिम्प्टोट के अंदर जो पहली चीज़ आई थी वो नॉर्मल मेथड था, जो मैंने तुम्हें स्टेप्स वाइज समझाया। एसिम्प्टोट के अंदर जो दूसरा मेथड था वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस का था। अब तीसरा मेथड आता है इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। सी प्लस का लेमडा इक्वल टू 0 की फॉर्मेट होती है, जहाँ पर सी आपका वो कर्व की इक्वेशन होती है जो क्वेश्चन में गिवन होगी।
ठीक है। और ए आपका जो एजम्पटोड निकालोगे ना उस कर्व की इक्वेशन से, उन सारों को मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ जो निकलेंगे ना वो ए है। अब तुमको क्या करना है, इस लैम्डा की वैल्यू को चूज़ करना है। ध्यान से देखना बेटा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके अंदर जो सी और ए आएगा वो हमेशा एक जैसा आएगा, सिर्फ साइंस का अंतर रहेगा। अगर दोनों के साइन मतलब एजम्पटोड जितने भी आएंगे ना उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना और एक नॉर्मल पॉलिनोमियल बन जाएगी। अब ये एक बार जो बन गई, इसके बाद आपको क्या करना है, सी और ए को ध्यान से देखना है। अगर सी के अंदर एक्स की पावर 3 आ रहा है प्लस का, और तो ए के अंदर देख लो एक्स की पावर 3 प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है। अगर प्लस का आ रहा होगा तो लैम्डा की वैल्यू -1 लेनी है, अपने आप लेनी है ये। और अगर माइनस का आ रहा होगा तो लैम्डा की जगह क्या लेना है, 1। कुल में आके कट जाने चाहिए वो, ठीक है। चलो समझाता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले क्वेश्चन की फॉर्मेट इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे आएगी। शो दैट द एजम्पटोड ऑफ द कर्व x³ - 2y³ + 2x² y - xy² + xy - y² प्लस का 1 = 0 है। कट द कर्व इन 3 पॉइंट्स, कर्व को 3 पॉइंट्स में कट करना है, विच लाई ऑन, जो यहाँ पर लाई कर रहा है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, फाइव 3 और वही मेन पहला वाला मेथड यूज़ करेंगे जो अपन ने दिया है वो वाला, है ना। क्या है फर्स्ट मेथड, वही सबसे पहले 5 3 देखो इस कर्व की इक्वेशन को, x³ 3 पावर की टर्म कहाँ तक आ रही है, ये यहाँ तक 3 पावर की आ रही है। x³ - 2y³ + 2x² y - xy²। तो पहले x की जगह 1 और y की जगह m रख दिया, 1 माइनस का y की जगह m रख दिया, y की जगह m हो गया और ये m² हो गया, ठीक है। अब 5 2 ऑफ m निकालेंगे, अगली लोवेस्ट ये रही, दोनों की दोनों 5 2 ऑफ m वाली टर्म ये रही, x की जगह 1 और y की जगह m, तो 1 × m, तो m माइनस का कितना m², ये हो गया। अब जो हाईएस्ट पावर का एक्सप्रेशन है उसको 0 के बराबर रखते हैं, तो 5 3 ऑफ m को 0 के बराबर रखा बेटा, वही सेम क्या हो जाएगी, ये रही 1 माइनस का 2m³ प्लस का कितना 2m माइनस का कितना m², ऐसे कर दिया नहीं कर दिया। अब इसको क्या कर देंगे बेटा 0 के बराबर, तो इसको 0 के बराबर कर दिया। अब जो हाईएस्ट पावर है 2m³ वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया, 2m³ प्लस का कितना m² माइनस का कितना 2m माइनस का कितना 1 = 0। कोई दिक्कत तो नहीं ना ये इक्वेशन बनाने में। अब इस इक्वेशन के फैक्टर करने, फैक्टर करना बहुत आसान है। इसमें से देखो m² कॉमन ले लिया, 2m प्लस का 1 आराम से हो रहा था इसलिए ले लिया, वरना मैं वही हिट एंड ट्रायल वाला मेथड यूज़ करता क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करने के लिए। m की वैल्यू 1 डालता, देखता एक्सप्रेशन 0 हो रहा नहीं हो रहा होता तो फिर डिवाइड वाला मेथड लगाता, यहाँ डायरेक्ट हो रहा था तो कर लिया क्योंकि 4 टर्म है। तो m² कॉमन ले लिया पहली दोनों टर्म में से, तो 2m प्लस का 1 माइनस का 1 2m प्लस का 1 2m प्लस का 1 और m² माइनस का 1 = 0। 2m प्लस 1 इसके फिर से फैक्टर हो गया, m² माइनस 1 के एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, m = -1/2 1 और माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब बेटा वही तीनों के तीनों अलग अलग आ रहे हैं, तो c का फॉर्मूला यूज़ करोगे, माइनस का 5 2 ऑफ m 5 3 डैश ऑफ कितना m, 5 2 ऑफ m कितना 5 2 ऑफ m देखो ये रहा, m माइनस का m² कर दिया, 5 3 डैश ऑफ m 5 3 डैश मतलब इसका 5 3 ऑफ m का डिफ्रेंशिएशन निकाल दो, तो 5 3 m का डिफ्रेंशिएशन निकाल दिया मतलब सिंगल 6m² प्लस का 2 माइनस का कितना 2m कर दिया, ये कर दिया, और m की जगह वैल्यू पुट कर देंगे वही। एक बार m की वैल्यू कितनी माइनस का 1/2 डाल दी, तो c = माइनस m की जगह -1/2 तो -1/2 माइनस का 1/4 हो गया, m 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 2 -1/2 रखेंगे तो प्लस का 1/2 हो गया, लाइक दिस। इसमें देखो ध्यान से ये प्लस का साइन हो गया। सॉल्व कर लिया बेटा इसको, नॉर्मल मैथ्स, -2 - 1/4 -3/2 प्लस का 2 प्लस का 1, और फिर ये वही सेम चीज़ कैलकुलेशन और ये कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। कोई इशू इसके अंदर। अब m की वैल्यू तुम्हारी -1/2 आ गई, c की वैल्यू कितनी थी, m की वैल्यू -1/2 थी, c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो दोनों को y = एजम्पटोड की इक्वेशन में डाल देंगे, तो आ गया 2y प्लस का x माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो पहला -1/2 पुट किया। अब इसी के अंदर क्या पुट करोगे 1 पुट करोगे, तो 1 माइनस का 1 कितना 0, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। फिर -1 पुट करोगे -1 का स्क्वायर अगला वाला आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं लेसन, वही m की जगह 1 डाल दिया, देखो 1 - 1 0 हो गया, y = mx + c की वैल्यू 0 है तो y = x, -1 डाल दिया तो c = -1 माइनस का 1 अपॉन, वही एक्सप्रेशन हमारा वही पुराना वाला ही है जो है, उसके अंदर सिर्फ m की जगह -1 डालना है। कौन सा वाला, ये वाला, दिस इज ये एक्सप्रेशन है आपका, है ना। तो उसी एक्सप्रेशन के अंदर डालिए, यहाँ पर m की जगह कितना -1, देखो
माइनस ये यहाँ पर, अरे सॉरी यहाँ पर -1, ठीक है, डन डाल दोगे। हाँ, तो m की जगह -1 डाला, -1 का स्क्वायर 1, 6 माइनस का प्लस का 2 और प्लस का 2m हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर अपन आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद अपन ने वही एक्सप्रेशन चूज़ किए, ये c की वैल्यू आ गई है, y = mx + c कर दिया, y + x + 1 = 0। अब एजम्पटोड कैसे निकालोगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो तीनों जो भी एजम्पटोड आए उन सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ब्रैकेट ओपन, इन दोनों को खोला, ये आया, फिर जो आया उसको 2y को y² से, फिर 2y को xy से, फिर 2y को y से, पूरे ब्रैकेट ओपन कर लो, ये आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन। अब इसको देखो और इक्वेशन में कर्व को देखो, दोनों सेम आ रहे होंगे, ठीक है। 2y³ यहाँ पॉजिटिव का आ रहा है। अब अपन एक्सप्रेशन को देखेंगे कर्व के अंदर क्या आ रहा है, देखो 2y³ यहाँ माइनस का आ रहा था, कितने का आ रहा है, यहाँ माइनस का आ रहा है नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ये किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 1, क्योंकि वहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, कट जाएंगे दोनों, ठीक है। ओके, तो लैम्डा की जगह क्या ले लिया बेटा अपन ने, 1 ले लिया, ठीक है। तो लैम्डा की जगह 1 पुट कर दो, तो लैम्डा की जगह 1 डाल दिया, c + का = 0, सारे कट गए, जो बचेगा वही बचेगा जो आपको प्रूव करने के लिए बोला है, x - का y + का 1 = 0, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन की आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, डन। ये एक बहुत सेट पैटर्न है जो एग्जाम में पूछते हैं, c+ का a कर्व, a मतलब एजम्पटोड को सारों को मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप तुम्हें पता लग जाएगा क्या करना है, और इन दोनों को देख करके लैम्डा की वैल्यू डिसाइड करते हैं, 1 होगी या -1 होगी, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन। डन, देखो, शो डैट द 8 पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, 8 पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व x4 - का 5x² y² + 4y⁴ + x² - y² + x + y + 1 = 0। इट्स एजम्पटोड लाइड ऑन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब तुम्हें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन याद हो चाहे नहीं याद हो, आपको पैटर्न वही लगाना है, नॉर्मल c+ का लैम्डा, अपने आप जो इक्वेशन बचेगी ना वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, ये पावर 4 का है और ये 4 से 2 और 2 से कम है, तो f(4) को सीधा 0, वही पहले वाला कंसेप्ट, x4 - 5x² y² + का 4y⁴ को 0 कर दोगे, डायरेक्ट एजम्पटोड आएगा। इंस्पेक्शन मेथड मैंने बोला था, सेम एक ही क्वेश्चन में जो इंस्पेक्शन मेथड से होता है वो ये है। फिर वो इन दोनों में से x² कॉमन, इन दोनों में से y² कॉमन, x की वैल्यू +-2y, x की वैल्यू +- का y, इसके फैक्टर करें तो a निकालेंगे अपन यहाँ पर। a कैसे निकालोगे बेटा, एक बार x - का y, x + का y, एक बार x - का 2y और एक बार x + का 2y, ऐसे फैक्टर तोड़ दोगे। ये x² - y² है, ये रहा, ये x² - 4y² है, वो ये रहा, सॉल्व कर दिया, x मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब ब्रैकेट ओपन, अब ये आ गया। अब इसको और इसको ध्यान से देखो, ये भी प्लस का x4 है, ये भी प्लस का x4 है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या लोगे, -1 लोगे, तो लैम्डा की जगह -1 ले लिया, c - का a कर दिया, जो बचा दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये किसकी इक्वेशन आ गई आपकी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई, ठीक है, डन हो जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पर थोड़ी विजिबिलिटी प्रॉब्लम आ रही हो तो बेटा यहाँ से कर लेना, यहाँ पर भी वही है सेम, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, ये आ गई, x² - y², दैट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको कर लो बेटा, ये फर्स्ट टॉपिक था आपका चैप्टर का एजम्पटोड। अगर आपने वो होमवर्क वाले क्वेश्चंस 2 जो मैंने दिए हैं और ये 3-4 क्वेश्चंस कर लिए तो हो जाएगा। मैं 2 क्वेश्चन और दूंगा, उनको ट्राई करना, कोई डाउट आएगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय।